घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी उस पग में, कभी इस पग में बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, मतलब मैं नहीं बज रहा हूँ, बज तो ये रहे हैं कांग्रेस पार्टी और साथ में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस। अब वो भी कौन बजा रहा है? उन्हीं के सहयोगी के नेता। और बताइए सत्ता के लिए कितने मजबूर हैं कि कोई इनको जब जब मन करता है तब तब बजा देता है और उसके बाद आइए चुपचाप देखते रहते हैं, क्योंकि सत्ता की मजबूरी है, सत्ता की मलाई चाटनी है। तो इसीलिए लगातार टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और बजते रहते हैं। आप बजाने वाला कौन है? इन्हीं के सहयोगी नेता बताएंगे इस चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं सबसे पहले आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को तमाम रिश्तेदार में भेजिए जो देश हित की बात करता है, और अपने दोस्तों के बीच में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और थोड़ा सा इधर उधर शेयर कीजिए। आप ही तो है हुजूर। चलिए, तो आखिरकार ढोल की तरह कौन बजा रहा है? बजा रहा है संजय राउत, मतलब कि शिवसेना के बड़बोले सांसद। वो लगातार कांग्रेस को बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। और कांग्रेस टुकुर टुकुर इसलिए देख रही है कि कांग्रेस को सत्ता सुख भोगना है। यही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहती है कि आप सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, सत्ता के लिए टिके रहते हैं, सत्ता ही आपको सब कुछ होता है। लेकिन कांग्रेस को ऐसे ढोल की तरह बजा रहे हैं संजय राउत और उनकी सामना, जो उनका न्यूज़पेपर है, जो मुखपत्र है, और उसमें तमाम कटाक्ष किए हैं। लेकिन कांग्रेस है कि सत्ता को ठोकर भी नहीं मार रही है, सरकार गिरा भी नहीं रही है, सरकार से अलग भी नहीं हो रही है, क्योंकि जानती है कि पूरे भारत में तो हम ऐसे ही चले गए हैं और धीरे धीरे जा भी रहे हैं। अगर इन लोगों ने मार भी दिया, कूट भी दिया, तो हम सह लेंगे, लेकिन सत्ता में तो रहेंगे। ये तो कहेंगे सेंट्रल में हम हैं, कि हमारी महाराष्ट्र में सरकार है, भले दो जूता कोई डेली मार दे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सत्ता में रहेंगे। अब सोचिए कि एक दल, छोटे सा दल, लगातार इनको जमकर कोसता है, जमकर आईना दिखाता है, जब जब मन करता है तब तब धोता है, बजाता है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस चूं तक नहीं कर पाती है। ये सोचिए इसके लिए सत्ता कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब अपनी नैतिकता, अपनी इज्जत, अपनी स्वाभिमान, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहिए, सत्ता का मलाई चाटनी होगी। तो सोचिए ये देश में अगर पार्टी होती है, अगर पार्टी है भी कांग्रेस पार्टी, तो सोचिए कि कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकती है सत्ता पाने के लिए। ये एक एग्जाम्पल है, ये महाराष्ट्र के एग्जाम्पल नहीं है, ये देश के लिए एग्जाम्पल सेट करता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर इसे देश में कुछ भी करना पड़े ये कर सकती है, लेकिन इसे सत्ता चाहिए। सोचिए जो जो बातें सामना में कही गई है उस पे कांग्रेस पार्टी कब को इसको ठोकर मार देती ऐसे गठबंधन को, और बोल देती कि मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना है, ऐसे गठबंधन में नहीं रहना है, ऐसे गठबंधन को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन चुपचाप ये सह रही है क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी पैरों में बंध सकता हूं घुंघरू की तरह। आखिरकार ये पहली बार कांग्रेस पार्टी को ढोल की तरह नहीं बजाया। इससे पहले भी 14 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी को सामना के थ्रू कह दिया गया था कि जर्जर इमारत की तरह कांग्रेस पार्टी है, मतलब जर्जर इमारत। 14 दिसंबर 2021 के दिन शिवसेना ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक जर्जर इमारत की तरह है, मतलब कभी भी ढह सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। और यही चीज़ है अगर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बोल देते या अमित शाह बोल देते
तो पानी पी पी के नहीं, नहा नहा के भारतीय जनता पार्टी को कोसा जाता। ऐसा कोसा जाता कि पूछिए मत। वो तमाम सीमाएं लांघ देते, तमाम वो कांग्रेस के चमचे, वो तमाम कांग्रेस के नशे में डूबे हुए कार्यकर्ता लगातार पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेताओं को कोसते, आरएसएस को कोसते, नरेंद्र मोदी को कोसते, उन तमाम लोगों को कोसते रहते कि आपने कांग्रेस पे इस तरह के लांछन कैसे कर दिया। लेकिन सामना ने बादल फटने जैसी कांग्रेस को तंज कसा है। बादल फट चुका है कांग्रेस में, इसमें कैसे इसको रेक्टिफाई करे, तमाम बातें कही है। लेकिन कांग्रेस की मजाल है कि कुछ कह दे, कांग्रेस चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही है। आखिरकार सामना में ढोल की तरह क्या बजाया है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। संजय राउत के सामना में लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी की हालत बादल फटने जैसी हो गई है, पैबंद कहां से लगाएं। कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ और गुजरात के हार्दिक पटेल पार्टी ने छोड़ दी है। राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर संपन्न हुआ है। उस चिंतन शिविर संपन्न शुरू रहने के दौरान ही कांग्रेस में ऐसे रिसाव, मतलब लीकेज शुरू हो गए हैं। यहाँ चिंतन हो रहा है, यहाँ पार्टी को छोड़ छोड़ के सब लोग जा रहे हैं, तो सीधे बादल फटने जैसी स्थिति हो चुकी है कांग्रेस की। आगे कहा जाता है कि बीते कुछ समय से भगदड़ का मामला कांग्रेस के लिए कुछ नया नहीं रहा है, लेकिन सोनिया गांधी से राहुल गांधी तक कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए हुंकार भर रहे हैं कि कांग्रेस को खड़ा करना है, कांग्रेस को खड़ा करना है। और इधर पंजाब के धाकड़ नेता, दबंग नेता, एक टैलेंटेड नेता सुनील जाखड़ पार्टी को छोड़ दिया और कह दिया कि इस पार्टी में कुछ भी नहीं है, कंडम उंडम है, खत्म है, एकदम कुछ भी नहीं है इसमें। साथ में ये भी तक कह दिया हार्दिक पटेल ने, गुजरात के एक युवा नेता ने, कि इसमें बोलने की आज़ादी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है पार्टी में, ये सिर्फ पाखंड और ढोंग पे चल रहा है, ड्रामा पे चल रहा है। और ऐसे पार्टी को छोड़ देना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि ये देश विरोधी कभी कभी चीज़ों में शामिल हो जाती है। आप विरोध कीजिए, अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ विरोध तो मत कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जमकर निशाना साधते हुए, धोते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को छोड़ी थी, और सुनील जाखड़ जी ने भी जमकर बखिया उधेड़ के कांग्रेस को आईना दिखा के छोड़ा था। लेकिन सोचिए कि कांग्रेस पार्टी को लगातार शिवसेना के छोटे छोटे नेता लगातार कोसते रहते हैं, बजाते रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार बजती रहती है, लेकिन चुपचाप रहती है, क्योंकि मुझे सत्ता, सिंहासन चाहिए, और सत्ता के लिए हम कुछ भी कर लेंगे। कोई कुछ भी कूट दे, कोई कुछ भी गाली दे दे, कुछ भी सुना दे, हम सुनेंगे, लेकिन हमें सत्ता में रहने दीजिए हुजूर, हमें सत्ता ही सब कुछ चाहिए, सत्ता के बिना हम नहीं रह सकते। इस तरह की हालत हो चुकी है कांग्रेस की। देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है अपने आप को, कि देश का सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने वाली ये पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और कभी इसको जर्जर इमारत कहा जाता है, कभी बादल फटने की जैसे कहा जाता है, कभी कभी खड़ी खोटी सुनाई जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुपचाप बजाइए, हमें तो सत्ता में रहने दीजिए हुजूर, आप मुझे 2 कोड़े भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सत्ता से मत बेदखल कीजिए। हम तो कांग्रेस हैं, हम तो यहाँ भी ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा कोई इज्जत ही नहीं रहेगा, हमें कोसते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह की हालात हो गई है। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवरऑल